सिनेरियो को समझने की कोशिश करो, उसके पीछे का साइकोलॉजी को जानने की कोशिश करिए कि चार्ट ऐसा क्यों बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करता है। ये सबका बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, वो निफ्टी बैंक निफ्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको देखिए और ट्रेडर बनने की कोशिश करिए। कब तक लोगों से टिप लेते रहेंगे? जब करते हैं ना तो उससे पहले हम लोग मंथली और बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पीछे तरफ आते हैं और अपना ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में आते हैं। तो वो हर एक टाइम फ्रेम अलग होता है। पहले तो आपको एनालिसिस, लॉन्ग टर्म एनालिसिस समझना पड़ेगा मंथली या वीकली के ऊपर। उसके बाद फिर डे में होते हैं आके, उसके बाद आपका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये सब ड्रॉ करते हैं ना, वो 30 मिनट के ऊपर बेस्ट रहता है, ट्रेंड लाइन है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो फिर आप अपना जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है उसमें आइए, उसमें आप अपना फाइन ट्यूनिंग करिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस और वहां पर एंट्री एग्जिट करिए। लेकिन लॉन्ग टर्म सिनेरियो को देखने के लिए आपको मंथली या डेली या वीकली पे जाना पड़ेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसे एक समझने वाला बात ये है कि देखिए, पहले ऑल टाइम हाई ये हुआ करता था, तो ये वीक था, बॉडी यहाँ पर था, तो मार्केट ने इसको तोड़ा, पहले बार रिजेक्शन आया, उसके बाद ये तोड़ दिया। तोड़ने के बाद देखिए रिवर्सल जो आया था, वो रिवर्सल वीक तक नहीं आया, वो रिवर्सल बॉडी तक आया। इसके बाद फिर मार्केट अपना मूवमेंट स्टार्ट किया। तो ये बेसिक रूल होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है, उसके बाद एक पुलबैक आता है, पुलबैक के बाद एक्चुअल में मोमेंटम स्टार्ट होता है। यहाँ पर अभी क्या सिनेरियो बन रहा है? अभी ऑल टाइम हाई जो था ये था 139 के आसपास, 140 के आसपास। बॉडी जो है क्लोज नहीं दिया है, मतलब अभी भी जो ऑल टाइम हाई है वो मंथली बेसिस पे ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि क्लोजिंग नहीं दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये भ्रम में मत रहिए कि मंथली बेसिस पे जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक कर दिया बैंक निफ्टी, नहीं ब्रेक किया है, वो रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, वो नीचे अभी भी ऊपर मार्केट जाने का चांसेस मुझे इस कैंडल के हिसाब से नजर नहीं आ रहा। थोड़ा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, पुलबैक पॉज कैंडल बनेगा, उसके बाद अगर जाता है तो बात करेंगे। अभी मंथली बेसिस पे हमको जो दिख रहा है कि ये इसका ब्रेकआउट हुआ नहीं है, क्लोजिंग नहीं दिया है, तो मैं इसको ब्रेकआउट नहीं मानूंगा पहली बात, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है जो ऑल टाइम हाई होता है, उसको तोड़ने के लिए एक कैंडल में ऊपर साइड में क्लोजिंग मानता हूं जो अभी तक बना है। वीकली में आते हैं, वीकली सिनेरियो में हमें जो दिख रहा है ये ऑल टाइम हाई था। ऑल टाइम हाई को देखिए, वीकली सिनेरियो में भी अगर देखेंगे तो ऑल टाइम हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, एक भी कैंडल को ऊपर में क्लोज नहीं किया है। ये जो रेड कैंडल बन रहा है, ये रेड कैंडल ऊपर से नीचे तरफ आ रही है, ये क्लोजिंग नहीं है। तो अभी भी हमारा जो रेजिस्टेंस था, वीकली रेजिस्टेंस, ये वीकली रेजिस्टेंस था, ये अभी भी हमारा इंटैक्ट। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग पहले बिगेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे नीचे तरफ आएंगे। तो हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी बन चुका है वो ये है ऑल टाइम हाई। ये ऑल टाइम हाई सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और नीचे तरफ अगर देखेंगे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बना है वो लास्ट जो पुलबैक था वहां तक, ये सबसे। तो ये और ये दोनों हमारा अभी रेंज। इसके बाद हम लोग फाइन ट्यूनिंग करते करते नीचे तरफ आएंगे। अभी इसके बाद हम लोग वीकली कैंडल पे चलते हैं। वीकली कैंडल में जाने के बाद देखिए ये सिनेरियो कैसे बन रहा है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, मार्केट उसके नीचे में ट्रेड कर रहा है। ये वो गैप अप था, गैप अप के बाद मार्केट नीचे आ रहा है, ये वीकली कैंडल में। तो अभी हमारा नेक्स्ट वीक का कैंडल कहां तक जा सकता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है ये जगह। ये जगह मीन्स यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये वीक जहां पर खत्म होता है, ऑलमोस्ट कैंडल का जो बॉडी जहां पर खत्म होता है, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक के लिए। ये वीक अगर यहां से नीचे आता है तो फ्री फॉल हो जाएगा मार्केट को। मैं यहां तक देखता हूं, ये जो लास्ट सपोर्ट टूटा था यहां तक, मार्केट अभी मुझे लगता है ये वीक इसी के आसपास में, ये जोन के आसपास में ही वो अपना ये वीक गुजार लेगा, क्योंकि एक पॉज कैंडल होना चाहिए इस वीक के अंदर। तो अगर यहां तक वो मार्केट रेंज में फंसा रहता है तो इस वीक में सेलर लोगों का मार्केट रहेगा, बायर्स के लिए ज्यादा कुछ बनेगा नहीं। लेकिन अगर सपोर्ट को तोड़ देता है, इसके नीचे आता है मार्केट, तो नेक्स्ट वीक के अंदर में मार्केट यहां तक आ जाएगा, उसके बाद फिर शायद ऊपर जाए। लेकिन यहां तक मैं देख रहा हूं, अगर मार्केट यहां से नीचे आता है
अभी हम लोग इसको डेली कैंडल में एक बार एनालाइज करते हैं कि क्या हो रहा है डेली कैंडल के अंदर। डेली कैंडल के अंदर में भी देखिए, डेली कैंडल के अंदर में जो नजर आ रहा है वो है ये ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट क्लोज दिया था। तो क्लोज देने के बाद सिनेरियो क्या होना चाहिए, बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो रूल है उसके हिसाब से अगर कोई रेजिस्टेंस को तोड़ता है, तोड़ने के बाद वहां आता है, पुल बैक लेता है, फिर ऐसे करके ऊपर जाता है। देखिए बेसिक जो सिस्टम होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट एक बार गया नीचे आया, दो बार गया नीचे आया, तीसरा बार गया नीचे आया, चौथा बार में उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वो ऐसे ही रॉकेट नहीं बनता है, तो ऐसा नहीं होता है। तोड़ने के बाद वो फिर नीचे आएगा, यहाँ पर आके कई बार यहाँ पर टाइम वेस्ट करके ऊपर जाता है, कई बार यहाँ से आके डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या सिनेरियो बन, यहाँ पर सिनेरियो देखिए क्या हुआ। यहाँ पर सिनेरियो बन रहा है, ये ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ पर था, दो तीन बार सपोर्ट लेके फिर अचानक से यहाँ गैप अप कर देता है, और गैप अप करने के बाद ऊपर में थोड़ा फंसता है, मार्केट यहाँ आता है। तो यहाँ आने के बाद हमारा सिनेरियो क्या बनना चाहिए, अगर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस रूल के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा टाइम वेस्ट करके मार्केट को जाना चाहिए था ऊपर, लेकिन यहाँ पर मार्केट आ गया है नीचे, फिर नीचे आके उसी रेंज के अंदर में वो फंसा हुआ है, इसी रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है। देखिए ध्यान से नोटिस करिए, ये जो लाइन है ग्रीन कलर के, कलर नहीं दिख रहा है, ये अभी रेजिस्टेंस बन चुका है, तो इसको रेड कर दें। तो ये रेजिस्टेंस लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, ऊपर नहीं कर रहा है, जबकि अगर ये ब्रेकआउट होता तो इसको पुल बैक लेके ऊपर जाना चाहिए था, जो बन नहीं रहा है। अभी तक ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। हमारा जो ट्रेड बनेगा, हम जो अभी मार्केट को देख रहे हैं वो सिंपल है, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर में कोई कैंडल बनाने की कोशिश करेगा तो हम लोग यहाँ तक देखेंगे, लेकिन मार्केट इसके आसपास जाते ही वहां से सेलर आ जा रहा है, और सेलर आके मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। अभी हम लोग इसको 30 मिनट के कैंडल में और एक सिनेरियो देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, ये 30 मिनट का कैंडल है, ये ट्रेंड लाइन यहां से इस तरीके से पहले इसको सपोर्ट दे रहा था, ये जो हमारा जो गैप अप था यहाँ पर सपोर्ट दे रहा था, उसके बाद वो एक रेजिस्टेंस बन चुका है। ये ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही होता है, ये इंक्लाइंड होता है, लेकिन ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई जोन ही है। पहले ये ऊपर था मार्केट, तो उसको लगातार सपोर्ट देते ऊपर लेके जा रहा था, लेकिन जब वो नीचे आ गया वापस, फिर वहां आने के बाद ये रेजिस्टेंस लाइन में यहाँ पर कितना बड़ा शूटिंग स्टार बना है। तो ये शूटिंग स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मार्केट जाते ही फिर से एक रिवर्सल का उम्मीद है। तो अभी के लिए जो सिनेरियो बन रहा है उसके हिसाब से अभी जो नेक्स्ट वीक का जो दिख रहा है, अभी डाउ जोन्स जो है वो 700 पॉइंट ऊपर है, 700 पॉइंट मंडे के लिए। मंडे अगर हमारा मार्केट गैप अप होता है, अगर इस जोन के आसपास 700 पॉइंट मतलब कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास खुलेगा, इस जोन के आसपास आने से यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हुए हैं। अगर ध्यान दीजिए, ये रिजेक्शन कोई नॉर्मल रिजेक्शन नहीं है, ये 30 मिनट कैंडल का रिजेक्शन है। तो अगर मार्केट यहाँ इस जोन में खुलने के बाद सस्टेन कर जाता है, सस्टेन करने के बाद नीचे फॉल नहीं होता है, उस केस में मार्केट में सेलर लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे यहाँ तक। इसके बाद में नहीं देख रहा, उसके बाद में बाद में देखेंगे, अभी यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और अगर फर्स्ट कैंडल में ही मार्केट नीचे तरफ आ जाना शुरू करता है और शुरू करके कैंडल इस रेंज के नीचे आ जाता है, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट में जितने भी ऊपर वाले ट्रेड थे, बायर्स थे, सब अपना हार मान चुके हैं और मार्केट को नेक्स्ट वीक में यहाँ तक लेके आ जाएंगे, इस जोन के आसपास लेके आए। ओके, सिंपल डिमांड एंड सप्लाई, और जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा है वो जीतता है। यहाँ पर पहले बायर आएंगे, सेलर आएंगे, बायर आएंगे, सेलर आएंगे, लेकिन जब बायर और सेलर में से कोई अपने आप को समझेगा कि मैं वीक हूं, वो एग्जिट कर देगा। 30 मिनट का कैंडल में एक और जबरदस्त सिनेरियो बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान लगा के इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन डेवलप हो रहा है। हमारे लिए नेक्स्ट वीक को क्या देखना चाहिए, नेक्स्ट वीक हमको जो देखना चाहिए वो ये है कि मार्केट इस वीक के ऊपर या इस वीक के आसपास सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वीक को नजरअंदाज कभी मत करिए,
ये हैमर है कि इन्वर्टेड हैमर है कि शूटिंग स्टार है, इससे ज्यादा मतलब है कि यहाँ पर जो है प्राइस का रिजेक्शन आया है। ये रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई ना कोई एल्गो ट्रेडर बैठा हुआ है जो प्राइस को नीचे गिरने नहीं दे रहा है। यहाँ पर भी वही एल्गो बैठा हुआ है। तो ये एल्गो को इसी से पता चलता है कि ये एल्गो ट्रेडर कोई है जो हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद फिर से एक पुल बैक आएगा। पुल बैक के बाद फिर अगर वापस आता है तो ये एल्गो वाले अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर देंगे, मार्केट में यहाँ तक लेगा। अभी मंडे के लिए सिनारियो है कि गैप अप खुलेगा। गैप अप खुलने के बाद अगर वो सस्टेन किया इसी जोन के आसपास 15 मिनट का हाई और लो को अगर वो सस्टेन कर लिया तो समझ लीजिए कि अपर साइड में जाने का चांसेस है यहाँ तक, जो मुझे बहुत लीस्ट प्रोबेबिलिटी नजर आता है। और एक है फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल में ही वो कोलैप्स कर जाएगा और नीचे आ जाएगा इस जोन के नीचे। इस जोन के नीचे आने के बाद पुल बैक लेगा, यहाँ आएगा और उसके बाद एक बहुत बड़ा फॉल आएगा जो यहाँ तक मार्केट को लेके आएगा। उसके बाद फिर एक पुल बैक आएगा, यहाँ तक जाएगा और उसके बाद यहाँ फॉल आएगा। तो जैसे मैंने बताया, अगर मार्केट उस दिन गैप अप खुलता है यहाँ और गैप अप खुल के कैंडल बनाता है और ऐसे ही रेंज में फंसा रहता है तो समझ लीजिए मार्केट और फॉल होने वाला नहीं है। तब तक यहाँ तक हम लोग देख लेंगे, बस खत्म। इसके बाद क्या होगा वो एनालिसिस मेरे पास नहीं है, वो एग्जाम्पशन हम लोग नहीं करते। जो होगा, जो सिनेरियो बनेगा उसके बाद हम लोग देखेंगे। या फिर सिनेरियो 2 जो बन सकता है वो सिनेरियो 2 ये है कि मार्केट यहाँ खुला फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, उसके बाद मार्केट कर गया कोलैप्स, यहाँ तक आया, उसके बाद ऐसे करके फिर इसके नीचे आ गया और नीचे आने के बाद जैसे ही यहाँ पर पुल बैक लेके नीचे से फिर वापस नीचे आएगा तो यहाँ से कोलैप्स करके मार्केट इस रेंज तक आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ा टाइम वेस्ट करके अगर ऊपर जाके फिर नीचे आता है तो यहाँ तक आ जाएगा। और ये सिर्फ एक दिन का बात नहीं बता रहा हूँ मैं ये पूरा वीक का बात बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फर्स्ट डेज में यहाँ तक ही देखिए, लेकिन वीकली जो कैंडल बनेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक बन सकता है। इसके बाद का क्या सिनेरियो बनता है वो 1-2 दिन आने के बाद कैंडल बनने के बाद। अभी के लिए 2 ही सिनेरियो है। गैप अप तो चांसेस बहुत ज्यादा है। ये हमारा लक्ष्मण रेखा है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो यहाँ तक, इसके नीचे सस्टेन करेगा, नीचे फॉल होता है तो इसके नीचे फॉल होने के बाद एक पुल बैक के बाद नीचे। और अगर मार्केट वहीं पर खुलता है जहां पर हमारा लास्ट क्लोजिंग था तो ये लाइन को आप मेंटेन करके चलिए, ये लाइन को आप मेंटेन करके चलिए। ये लाइन एक बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन बन चुका है। तो देखिए ये एक चार्ट एनालिसिस था, ये कोई बाय एंड सेल कॉल नहीं है। तो अभी से भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है सब चीजों के ऊपर। मैं आपको ना बाय करने के लिए बोल रहा हूँ ना सेल करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए बोल रहा हूँ। बाय एंड सेल करना है नहीं करना है वो आप अपने आप डिसाइड करिए। मैं सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या सिनारियो बन सकता है और उसी सिनारियो के अंदर में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये चार्ट किसी का भी हो सकता है बैंक निफ्टी का है, हो सकता है निफ्टी का है, हो सकता है किसी और चीज का ट्रेड मतलब चार्ट हो। ये सबका बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, वो निफ्टी बैंक निफ्टी से कोई फर्क नहीं। और इसको देखिए और ट्रेडर बनने की कोशिश करिए। कब तक लोगों से टिप लेते रहेंगे? कुछ समझने की कोशिश करिए, कुछ सिनेरियो को समझने की कोशिश करिए, उसके पीछे का साइकोलॉजी को जानने की कोशिश करिए कि चार्ट ऐसा क्यों बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करता है। मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ और आप अगर चाहे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, मैं आई बटन पे दे दूंगा। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।